सो हेलो नर्डीज, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद और लूट लफेड़ के बाद अब ऐसे प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो तो मिलना ही है। What the fuck? What the fuck? लेकिन अब बकचोदी का साल 2025 जा चुका है और 2026 आ चुका है एंड आई होप, हम तो बस होप ही कर सकते हैं कि एमसीयू को एवेंजर्स डूम्सडे का सक्सेस उन सभी भूत पिशाच से पीछा छुड़ाएगा। लेकिन इस टूडल से कैसे पीछा छूटेगा? लेकिन अप्रूव भी तो तुम ही लोगों ने किया होगा, तो झेलो सालो। Shit! तो देखो, रूसो ब्रदर्स ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस कराया तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा। बताओ ना। और वो ये है कि डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम के कई सारे वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। रूसो ब्रदर्स ने आरडीजे के डॉक्टर डूम की इतनी ज्यादा मार्केटिंग ही कर दी है कि इनको देखकर शक होता है कि आखिर क्यों, जहां तुम डूम्सडे की सारी चीजें छुपा रहे हो, वहीं तुम आरडीजे के डॉक्टर डूम को बार बार दिखा रहे हो। और अगर हमें डूम्सडे में डॉक्टर डूम के एक से ज्यादा वेरिएंट देखने को मिले, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम इस मूवी में मेन विलेन हो ही ना, क्योंकि मार्वल वालों की स्ट्रेटेजी ही यही लग रही है। Surprise, motherfucker. जानता हूँ थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डूम्सडे में आरडीजे का डॉक्टर डूम और आयरन मैन आमने सामने होंगे। अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा। रूसो ब्रदर्स के लिए उनके गो टू कार्ड क्रिस एवंस और आरडीजे हैं, और क्रिस एवंस को तो उन्होंने एज कैप्टन अमेरिका कास्ट कर ही लिया है, तो हो सकता है कि डूम्सडे में हमें आरडीजे का आयरन मैन देखने को मिले। But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स को हराने के लिए थैनोस को एक ब्लैक ऑर्डर टीम जैसी जरूरत पड़ी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर डूम को किसी की जरूरत ही न पड़े? और इसी वजह से ये थ्योरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि डॉक्टर डूम के साथ इविल एवेंजर टीम अप करेगी। और ये तो रूमर्स पहले से ही है कि क्रिस एवंस का हाइड्रा हमको देखने को मिल सकता है। और अगर क्रिस एवंस एज हाइड्रा दिख सकते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एज इविल स्ट्रेंज और थॉर एज अनवर्थी थॉर क्यों नहीं दिख सकता है? ऐसे तो नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग है कि कुछ लोगों के लिए क्या, बहुत लोगों के लिए, कि आखिर डॉक्टर डूम इस मूवी में किस तरीके से फिट बैठेगा। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो एंड गेम में टोनी के मरने के बाद डॉक्टर डूम खुद को टोनी के बॉडी में डाल लेगा। और ये चीजें हम द फ्लैश और एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं, जहां अर्थ 1999 का डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मरे हुए वेरिएंट के शरीर में घुस जाता है। अगर इस बंदे के अंदर चुल ना मची होती तो अब तक हम लोग कैंग डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब डूम्सडे ऐसा एक वे बना सकती है कि जहां एमसीयू अपने उन कैरेक्टर को जिन्हें वो अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट में नहीं दिखाना चाहता है, उन्हें खत्म कर सकता है। और उन्हीं में से एक है कैंग द कॉन्करर। डॉक्टर डूम उस जगह जाकर जहां हमने एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में कैंग के कई सारे वेरिएंट को देखा था, उनको निपटा सकता है। ये थे कुछ थ्योरीज जो एवेंजर्स डूम्सडे में पॉसिबल होती दिख रही हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।